पटना सिटी के बैरिया स्थित अंतर्राज्यीय बस डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में पहाड़ी मौजा संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पटना सिटी के बैरिया स्थित अंतर्राज्यीय बस डिपो के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में पहाड़ी मौजा संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां वार्ड नंबर 56 के पार्षद प्रतिनिधि बलराम मंडल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। वहीं लोगों का कहना था कि बिहार सरकार बस डिपो को लेकर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को जमीन अधिग्रहण कर बेघर करना चाह रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए धरना पर बैठ गए। बताया जाता है कि 200 से 250 परिवार वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। वहीं सरकार अगर जमीन अधिग्रहण करती है तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन में बैठे बलराम मंडल ने बताया कि अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करती है तो वे लोग आगे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और बिहार विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। खबरों के अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर कंडीशन में हम आप लोगों का मदद करेंगे और अंतिम निर्णय हमारा है कि किसी भी सूरत में पहाड़ी मौजा के लिए ये चौथा बार जो अधिग्रहण हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होने देंगे और हम आपके हर संघर्ष में हम साथ हैं। सरकार से बात करेंगे कि ताकि हमारा क्षेत्र के अंदर ये पहाड़ी मौजा का दोबारा जो है बस स्टैंड के लिए प्रस्ताव जो ज़मीन है इसको सरकार वापस ले और कहीं प्रति ज़मीन में शिफ्ट करे, बना मकान को ये नहीं करे। तो एक ही मांग है कि हमारा ये आशियाना का मकान जो मेहनत की एक एक तिनके से हम लोगों ने इस मकान को बनाया है और इस मकान को सरकार के एक आदेश में जो है इसको ध्वस्त करने का जो प्लान है, निश्चित तौर पर सरकार का यह प्लान बस स्टैंड को दोबारा ज़मीन को अधिग्रहण करने का जो उनकी प्लान चल रही है 25 एकड़ ज़मीन की, निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि वैसे जगहों को सरकार चिन्हित करें जहां खाली ज़मीन है। ये मकान बना हुआ ज़मीन है जिसमें मकान बना हुआ है, 250 लोगों का मकान बना हुआ है। अब 250 लोगों का परिवार आप समझ जाइए, लगभग 4000-5000 परिवार यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। किसी तौर तरीके पे उनको दूसरा ठिकाना नहीं है। अपना पैतृक संपत्ति को ग्राम में ज़मीन को बेचकर सरकार से लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर कर्जा में जो है जब मकान बनाए हैं, वर्षों से मकान में बना के रह रहे हैं। 15 सालों से मकान में यहाँ जो है बना के लोग रह रहे हैं, कुछ नए मकान में रह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति सरकार ने जो 15 तारीख को जिला अधिकारी के अमानवीय रवैये के तहत बगैर किसी से पूछताछ किए, बगैर मोहल्ला वासियों से संपर्क साधे हुए कि कहाँ क्या करना है, और अचानक यहाँ सरकार द्वारा जिलाधिकारी द्वारा जो नापीकरण का टीम आता है और हमारे मकानों को चिन्हित कर लिया जाता है बगैर किसी सरकारी नोटिस के। हम हतप्रभ हैं। ऐसे सरकार से हम अपील करते हैं कि किसी भी कंडीशन में, चाहे इसके लिए हमें प्राण की आहुति क्यों न देना पड़े, बाले बच्चे हम लोग अपने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन किसी भी तरह हम अपने मकान को बचा के रखेंगे और अपने मकान पर किसी भी तरह का आंच नहीं आने देंगे। और सरकार कभी भी सरकार को मनमानी रवैये के इस मुहिम को हम जो है मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार से हम मांग करते हैं कि वैसे जगहों को चिन्हित करें जहां प्रति ज़मीन है, प्रति ज़मीन पर जाएं और 25 एकड़ ज़मीन को अपना जो है वो अधिग्रहण करें। लेकिन हम लोगों को जो बस यार्ड के लिए जो ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, बस स्टैंड के लिए पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा को, ये सब सीमा को छोड़ दें। हम लोगों का, गरीब लोगों का जो है तिनके से मकान बनाया गया है। एक एक ईंटा पर हम लोगों का सपना संजोया है। हम किसी भी सूरत में अपने मकान को अधिग्रहण नहीं होने देंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानी तो निश्चित तौर पर हम आज तो 17 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हैं। आगामी आगे तक अगर सरकार नोटिफिकेशन करके जिस दिन
हम लोगों को लेटर देने का काम किया रिटर्न में, तो सरकार को आज इस बैठक के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर NH30 बाईपास को हम लोग अवरुद्ध करेंगे। बाले बच्चे मिलके हरिया बर्तन लेके बाईपास पर बैठ जाएंगे जब तक वो अपना आत्य घोषणा को वापस नहीं लेता है, और ज़रूरत उससे भी आन पड़ी तो उससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और हम लोग बिहार विधानसभा के पास घेर कर अपने आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार के अमानवीय रवैये के इस तरीके की घोषणा को उनको वापस लेना होगा। हम आग्रह करते हैं सरकार से कि अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है तो हम तमाम पहाड़ी मौजा संघर्ष समिति के सारे मेंबर को यही अपील है, माँ बहनों और बच्चों को भी, कि किसी तौर पर उनका जो ये मकान है वो किसी तरह सुरक्षित रह जाए। वार्ड नंबर 56 पार्षद प्रतिनिधि।